नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश कक्षा 10 हिंदी मीडियम चल रहे हैं हम 13 पाठ पर। अब आज हम उदाहरणों की बात करते हैं। देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और आप इनको लगातार देखते रहें जिससे गणित में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, उदाहरण 5 देखिए क्या दिया है इसमें कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। शेड घनाभ के आकार का है, इसका अर्ध बेलन अध्यारोपित है। मान लो एक शेड है, ये घनाभ के आकार का है और इसकी लंबाई चौड़ाई दी है, इसकी विमाएं दी हैं, दिया है घनाभकार शेड की माप यानी लंबाई कितनी दी है, चौड़ाई b और ऊंचाई दी होगी। लंबाई तो देखो उनकी दी है 15, जो बड़ी है उसको 15 मान लेते हैं, 15 सेंटीमीटर। और इसकी मीटर है तो मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, जे 7 दी है, ऊंचाई 8 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहा है इसके ऊपर अर्धगोला बना दिया गया है। इसके ऊपर अर्धगोला बनाया है, अर्धबेलन सॉरी, इसके ऊपर अर्धबेलन बना दिया गया है। तो अर्धबेलन की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 15। शेड पर अर्धबेलन अध्यारोपित है, इसलिए अर्धबेलन की ऊंचाई h बराबर 15 मीटर। उदाहरण 5 है जी। और त्रिज्या हो जाएगी इसकी, या व्यास कह दो, 2r बराबर j है ना ऐसे, तो 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर कितनी वायु भर दी जाएगी या इसका आयतन बताना है। ठीक है, आयतन बता देंगे। और मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है और शेड बी के अंदर 20 श्रमिक काम कर रहे हैं। प्रत्येक श्रमिक कितने 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तो शेड में कितनी हवा होगी। तो हवा का आयतन बताना है। और मशीनरी जगह घेरती है 300 मीटर क्यूब। जी सेंटीमीटर में नहीं होगा, मीटर मीटर में होगा। ठीक है, और 20 श्रमिक जगह घेरते हैं कितने, 0.08 इंटू 20 कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। अब शेष वायु का क्या निकाल लें, आयतन। शेष वायु का आयतन बराबर कैसे निकालेंगे, हवा का, देखो हवा का नहीं, घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन। इसमें से घटाना क्या है, माइनस मशीनरी का आयतन प्लस 20 श्रमिकों का आयतन। ठीक है,
टोटल आयतन में से घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन के आयतन में से मशीनरी का आयतन और 20 श्रमिकों का आयतन हमें घटाना है, क्योंकि उसमें से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो तो आयतन घेरेंगे, जगह घेरेंगे वायु की, और मशीनरी भी जगह घेरेगी, तो उनको हटाना है इनके पूरे आयतन में से। ठीक है, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? ए बी सी। अर्ध बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अर्ध बेलन है तो 1/2 आ जाएगा, नहीं आई समझ में? हाँ, माइनस मशीनरी का 300 दिया है प्लस के 1.6 दिया है। ठीक है, ए का मान कितना दिया है? 15, 7 × 8 प्लस 22/7, 7/2, 7/2। एच का मान कितना दिया है? 15 दिया है, माइनस, हाँ ये 2 नीचे लिख लो। ठीक है, 301.6। ठीक है, ये आएगा। अब इसको हम इधर कर रहे हैं। ठीक है, 15 8 120 होगा, पूरे 7 हो जाएंगे, माइनस प्लस 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से ये 11 बार चला जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं। हाँ हाँ, चलो 11 7 77, चार माइनस के 301.6। ठीक है, क्या कह रहा है? ऐसे थोड़ी कटते, ये प्लस में है भैया। हाँ, 12 7 84 हो जाएंगे। बारह 7 84 प्लस 15 को गुणा कर दो, 15 7 105, 10 4 माइनस के 301.6, 840 प्लस भाग दो, 4 3 12, नहीं 4 दूनी 8, 3 बचे 35 हो गए, 4 8 32, 4 8 32, 4 7 8, 4 5 20, माइनस के 301. अब इनको जोड़ना है, दशमलव के 75 तो जुड़े जाएंगे। 8, रुक जाओ, 8 हो गए, 12 हो गए, 1 हो गए, 11 हो जाएंगे, माइनस के 301.6 घटा दो, 5 बचेंगे, 7 बचेंगे, 2 बचेंगे, 11 में से 3 जाएंगे तो 827। अतः काय का आयतन? वायु का आयतन 827.15 मीटर क्यूब। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, ये देखो, ये एक अगला क्वेश्चन है। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों को जूस देता है। से बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। उदाहरण है 6। बेलनाकार गिलास का व्यास दिया है 2r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो इसी व्यास के आधार पर एक अर्धगोला बना दिया गया है, और अर्धगोले बनाने के बाद फिर वो कह रहा है इसका आभासी जो आयतन है वो बताओ और वास्तविक आयतन बताओ। आभासी माने झूठा, आभासी मीन्स क्या होता है? झूठा। देखिए, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला है जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है थी तो गिलास की आभासी धारता तथा उसकी वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। पाई का मान दे दिया 3.14। गिलास की आभासी धारता मीन्स वही होता है आयतन,
और वास्तविक आयतन या वास्तविक धारता भी बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। आभासी धारता बराबर क्या हो जाएगा आप, पाई आर स्क्वायर यानी उसका आयतन, पाई का मान 3.14 गुणा 5/2 10। क्या कर सकते हैं, नहीं करना, 5 हो गए, भाग दे दो 1.57 हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। हम 125 ना करके हम 25 गुणा 5 कर ले रहे हैं, तो 5 का गुणा इसमें कर रहे हैं, 5 7 हासिल आ रहे 2 3 25 और 2 3 28, 2 के बाद दशमलव हो जाए, 25 का गुणा कर दो, 25 पंचे 125, 12 25 8 200, 21 हो गए, 25 7 175, 175 और 21 6 9 1, हाँ 2 अंक बाद दशमलव सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वास्तविक जो है आभासी धारता हो गई। अब है वास्तविक धारता। वास्तविक धारता में क्या करेंगे, उसका जो नीचे जो गोला बना हुआ है वो झूठा है, उसको हटा देंगे क्योंकि उसमें चाय नहीं आ रही, वो नीचे से उठा हुआ है उसकी तली, ठीक है। तो वास्तविक धारता बराबर आभासी धारता माइनस अर्धगोलिका आभासी भी तो यही हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन 2 पाई आर क्यू, पाई का मान 3.14, इसका हो जाएगा 5/2 5/2। ध्यान दो 0 से 0 कट जाएगी, 1.57। अब ध्यान देना 1.57 गुणा 25 गुणा 5 बटे में कितने हो जाएंगे, 6। अब आपने देखा होगा जब हमने इसका गुणा किया था तो ये आया था, फिर इसका गुणा किया था तो टोटल ये आ गया था, तो ऊपर वाले का आ जाएगा 196.25, ठीक है। 6 का भाग देंगे, 6 3 18 हो गए, 12 हो जाएंगे, कितने बचेंगे, देखो शांत हो जाइए, 6 3 18 और कितने बच रहे हैं, 6 3 18 हो रहे, 1 16 बच रहे, 6 दूनी 12, 4 बच रहे, 42 हो गए, 6 7, ठीक है, देखिए बहुत है। अब ये तो इतना आ गया, इसको घटाना है, ये सॉरी जी यहाँ जी चल रहा था 196, तो ये काटना पड़ेगा ना, 196.25 माइनस इसका जब गुणा कर रहे थे अपन तो कितना आया था 196.25, या फिर इसको ऐसे कर लो 1.57 गुणा 25 गुणा 5 बटे में 6, 196.25 माइनस के गुणा करें तो 196.25 बटे में 6 भाग दिया तो कितना आया था 32.7। तो 196.25 और 32.7, 5 बचेंगे, 12 में से 5 7 जाएंगे तो फिर 5 बचेंगे और ये 3 बचेंगे, 7 बचेंगे, 6 सेंटीमीटर क्यूब। अतः क्या, अतः वास्तविक धारता कितनी हो जाएगी 163 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कर लोगे आप, ठीक।
अब देखिए उदाहरण देखते हैं 8। अब इसमें क्या होगा कि एक आयतन से दूसरी उसमें परिवर्तित किया जाएगा, फिर कहीं उसकी हाइट पूछ लेगा, कहीं उसकी त्रिज्या पूछ लेगा कि बेलन से गोले में बदलना है, बेलन से शंकु में बदलना है, गोले से शंकु में बदलना है, सारी बातें वो पूछेगा। आयतन इक्वल होंगे बस, तो आयतन इक्वल करके हम दूसरे पुरुष की आकृति की हम त्रिज्या जो भी पूछेगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखो मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर, आधारित वाला शंकु बनाया गया है। तो दिया है शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। इसे गोले में बदल दिया गया है और गोले की त्रिज्या पूछी है। गोले की ठीक है। देखो चूंकि शंकु को गोले में परिवर्तित किया गया है, इसलिए गोले का जो आयतन होगा शंकु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है। देखो गोले का शंकु को पिघलाकर काहे बदल दिया गया है, गोले में परिवर्तित किया गया है, इसलिए गोले का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन का बराबर होगा, क्योंकि शंकु ही की तो पिघलाकर गोला बना रहे हैं। ठीक है। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर क्यू। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये होगा। ध्यान दो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से आर का मान क्या हो जाएगा 6 6 24, 4 कहाँ जाएंगे नीचे, बड़े में 4 6 पे पावर 3 हो जाएगी, तो आर का मान आएगा 6। अतः गोले की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चन मोस्ट है, सरल है। ठीक है। क्वेश्चन दिया है 13.3 का पहला कि त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर, तो गोले की त्रिज्या दी है, गोले की त्रिज्या, ठीक है, को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई बताओ। बेलन की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बतानी है। वो एक ही बात है, चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन का रूप दे दिया गया है, इसलिए जो बेलन का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन में बदला गया है, इसलिए बेलन का जो आयतन होगा गोले का आयतन, ठीक है। ध्यान दो, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर, पाई से पाई कट जाएंगे। आर का मान कितना दिया है 6 गुणा 6, एच का मान पता नहीं है, इसका आर का मान दिया है 4.2 4.2 4, ठीक है।
अब h का मान निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 4.2, 4.2, 4.2 और बटे में 6। ठीक है, शांत हो जाओ, 0 बढ़ा लो, 1 2 3, 6 7 42, 6 7 42। ठीक है, अब गुणा करो, 14 7 98 हो जाएंगे, गुणा 4 गुणा 7 क्या। अब ध्यान दो, 4 4 8 7 दूनी 14, 7 नाम 63 और 1 6 आवे, 7 21 और 6 भाग दे देंगे, 2.744 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.774 सेंटीमीटर है। ठीक है।